तो यहाँ नियर जोन देखने के लिए, नियर जोन डिस्टेंस देखने के लिए इसमें फार्मूला प्लस 3 प्रोब हमने अलग अलग फ्रीक्वेंसी अलग अलग डाया का लिया है डिफरेंस देखने के लिए। तो प्रोब 1 में हमने प्रोब का डाया 10 mm सेलेक्ट किया है, फ्रीक्वेंसी 4 मेगाहर्ट्ज। तो यहाँ नॉर्मल बीम प्रोब यूज कर रहे हैं, इसलिए वेलोसिटी जो होगा हमारा 5920 मीटर पर सेकंड होगा। फार्मूला n = b²/4 लैम्डा होगा। b² में हम 10 सेट करेंगे, यहाँ पे 10 का स्क्वायर 4 × लैम्डा हो जाएगा। लैम्डा का मान हम यहाँ पहले निकाल लिए हैं b/f करके, वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी बटे फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को हम हर्ट्ज में कन्वर्ट किए हैं और इसको वेलोसिटी को मीटर से mm में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किए हैं। तो यहाँ 10⁻³ का मतलब 1000 होता है, इसको डिवाइड कर दिए, फिर इससे इसको डिवाइड किए तो 5.9/2/4 आया। इसका वैल्यू 1.48 mm आएगा लैम्डा का मान। फिर यहाँ हम इस फार्मूला पे शिफ्ट करेंगे तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.92 हो जाएगा। तो यहाँ हमने 10 mm डाया लिया है, फ्रीक्वेंसी 4 मेगाहर्ट्ज लिया है, तो हमारा नियर फील्ड कितना आ रहा है 16.89 mm। तो लमसम 17 mm तक जो डिफेक्ट होगा या डिसकंटिन्यूटी होगा उसका साइज आइडेंटिफाई करना मुश्किल होगा। दिखेगा, डिफेक्ट दिखेगा, लेकिन साइज आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा, वो कठिन होगा। यहाँ प्रोब 2, यहाँ भी हम डाया 10 ही रखे हैं, फ्रीक्वेंसी सिर्फ 2 मेगाहर्ट्ज कर दिया है। तो फ्रीक्वेंसी सिर्फ चेंज करने की वजह से जो हमारा नियर फील्ड आया है नियर अबाउट 8.5 mm आया है। तो यहाँ आपको डिफरेंस देखने को मिला होगा, 4 है 16 आया, यहाँ 8 है 2 मेगाहर्ट्ज किया तो 8 mm हो गया, आधा हो गया। अब प्रोब 3 में हम यहाँ पे प्रोब डाया चेंज कर दिया है। अब प्रोब डाया होगा तो बीम स्प्रेड ज्यादा करेगा, ज्यादा दूर में साउंड निकलेगा। तो यहाँ भी क्या होगा, नियर फील्ड बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि हमारा डाया बढ़ रहा है तो बीम स्प्रेड क्या होगा, बढ़ेगा। ज्यादा दूर से साउंड निकलेगा तो ज्यादा एरिया कवर करेगा, इसलिए वहां भी आपको क्या होगा, नियर फील्ड बढ़ेगा। यहाँ देखिए 33.78 mm इसी फार्मूला पे आया है। तो प्रोब का डाया बढ़ेगा तो भी नियर फील्ड बढ़ेगा, अब प्रोब का फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो भी नियर फील्ड बढ़ेगा। और जो नियर फील्ड आप कैलकुलेट किए हैं उसके अंदर जो भी डिसकंटिन्यूटी आएगा उसका साइज आइडेंटिफाई करना कठिन होगा, ठीक है, बड़ा मुश्किल होगा, तब जाके पता चलेगा। ठीक है, इस एरिया को हम डेड जोन भी बोलते हैं, लेकिन आपको प्रॉपर डेड जोन प्रोब का पता करना है तो V1 ब्लॉक पे आप कर सकते हैं। वो चीज प्रैक्टिकल में हम लोग देखेंगे कि एक्चुअल प्रोब का डेड जोन है वो कितना है, 5 mm है, 10 mm है, 6 mm है, 15 mm है, वो वहां से हमको पता चलेगा। तो हम लोग बीम स्प्रेड देखेंगे कि कैसे हमारा क्रिस्टल से जब बीम निकलता है साउंड फिल्म तो कैसे स्प्रेड करता है। ठीक है, तो θ/2 होता है हाफ बीम स्प्रेड, θ/2 + θ/2 कर देंगे तो फुल बीम स्प्रेड हो जाएगा। अब ये बीम स्प्रेड होता क्यों है, तो जब हमारा क्रिस्टल से बीम एक्सिस निकलेगा, साउंड निकलेगा, तो बिना स्प्रेड किए मटेरियल में नहीं जाएगा, भागेगा गिर जाएगा। तो इसका कैलकुलेशन है साइन θ/2 = 1/22 λ/d। इस फार्मूला पे हम सेट करेंगे तो हमारा बीम स्प्रेड निकल जाएगा। ठीक है, तो दूसरा फार्मूला होता है sin α = k × λ/d। उससे क्या निकालेंगे? सेम चीज, बीम स्प्रेड ही निकलेगा। तो यहाँ हम क्या किए हैं, k का वैल्यू डायरेक्ट यहाँ शिफ्ट कर दिए हैं। ठीक है, लमसम यही वैल्यू आता है 1/22 और λ/d कर दिए हैं। ठीक है,
और हमको निकालना क्या है हाफ बीम, तो थीटा बाई 2 ले लिए हैं। आपको फुल बीम निकालना होगा तो। थीटा बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 इक्वल टू फुल बीम स्प्रेड थीटा बाई 2 निकल जाएगा, तो हमारा ऊपर 2 थीटा थीटा बाई भी 2 निकल जाएगा। अच्छा ऐसे भी 2 थीटा बाई 2 भी हो सकता है। थीटा बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 इक्वल टू थीटा हो जाएगा, यानी फुल बीम स्प्रेड। Where theta by 2 is equal to half beam spread, lambda is equal to wavelength, d is equal to diameter of the crystal. तो ये एग्जांपल हम लिए हैं जिसमें प्रोब का डाया 10 mm है, फ्रीक्वेंसी 4 मेगाहर्ट्ज है, लॉन्जिट्यूडनल वेलोसिटी इन स्टील 5920 मीटर पर सेकंड है। बीम स्प्रेड का फार्मूला हमने देखा था sin थीटा बाई 2 इक्वल टू 1.22 इंटू लेम्डा बाई डी। अब इस पे हम फार्मूला को सेट किया है, यहाँ पे वैल्यू बैठाए हैं इसका, यहाँ डिवाइड कराया गया है। डिवाइड कराने के बाद जो हमारा वैल्यू आया है 5.92 बटे 40 आया है, इसका वैल्यू और फिर 1.22 दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 0.18 आएगा। अब sin थीटा बाई 2 इक्वल टू होगा 0.18, इसलिए थीटा इक्वल टू होगा sin इनवर्स 0.18। तो sin इनवर्स 0.18 का वैल्यू होगा 10.4 डिग्री। अब फुल बीम स्प्रेड निकालना है, तो क्या करेंगे दोनों को प्लस कर देंगे, तो हमारा टोटल बीम स्प्रेड जो होगा 20.8 डिग्री होगा, यानी 10 mm डाया का प्रोब है जिसका फ्रीक्वेंसी 4 मेगाहर्ट्ज है, तो उसका बीम स्प्रेड 20.8 डिग्री में होगा। बीम स्प्रेड जो है टोटल ये 10.4, ये 10.4, टोटल 20.8 डिग्री में होगा। तो टीआर प्रोब को डुअल क्रिस्टल ट्विन क्रिस्टल के भी नाम से हम जानते हैं। टीआर प्रोब में 2 सॉकेट होता है, केबल को कनेक्ट करने के लिए 2 क्रिस्टल भी होता है, और ये जब साउंड जॉब के अंदर आता है तो क्रॉस टॉक करता है, इसलिए ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग दोनों क्रिस्टल से अलग अलग होता है, ठीक है। इन टीआर प्रोब देयर आर 2 सेपरेट क्रिस्टल, वन एक्ट्स एज ट्रांसमीटर एंड अनदर एक्ट्स एज रिसीवर। टीआर प्रोब में 2 अलग अलग सेपरेट क्रिस्टल होते हैं, एक का कार्य होता है ट्रांसमिटिंग करना, साउंड को भेजना, दूसरे का कार्य होता है साउंड को रिसीव करना। There is no time lag between transmitting and receiving, इसलिए साउंड को भेजने में और रिसीव करने में टाइम गैप नहीं होता है, ठीक है। Hence डेड जोन इज इल्यूमिनेटेड, इसलिए टीआर प्रोब में डेड जोन आने का संभावना कम होता है या ना के बराबर होता है। मैक्सिमम थिकनेस कैन बी टेस्टेड बाय टीआर प्रोब इज लिमिटेड बाय रूफ एंगल। ज्यादा से ज्यादा आप कितना थिकनेस टेस्ट कर सकते हैं टीआर प्रोब से, और रूफ एंगल के ऊपर डिपेंड करता है, विच विल गिवन बाय प्रोब मैन्युफैक्चरर, जो प्रोब मैन्युफैक्चरर बताता है। बट अप टू 25 mm आप टीआर प्रोब से टेस्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर नहीं करेंगे। टीआर प्रोब इज आइडेंटिफाइड बाय डायमीटर ऑफ क्रिस्टल। अगर टीआर प्रोब को पहचानना है तो क्रिस्टल के डायमीटर से पहचान जाएंगे, क्योंकि जो क्रिस्टल होता है वो बीच में से बटा हुआ दिखता है, क्योंकि 2 क्रिस्टल लगा रहता है, एज लाइक इट। फ्रीक्वेंसी एंड विथ 2 सॉकेट्स, उसके फ्रीक्वेंसी से और उसका 2 सॉकेट जो लगता है उससे क्लियर हो जाता है ये हमारा टीआर प्रोब है। जो सर 2 लगाया है ऊपर, यस, यहाँ सॉकेट रहेगा, प्रैक्टिकली दिखाएंगे सब प्रोब। कंप्लीट